बेचता है तो कोई बाकी जरूर पाए, बाकी तो हमारे शरीर का पहले भी तो था, अब वो कहाँ है? अरे ये भी नहीं रहेगा तो कोई उपलब्धि नहीं है। तो इस वृक्ष को असंग रूपी शस्त्र से छेदन करे। असंग यही है पहले कि मैं देह नहीं हूँ और मेरी देह नहीं है। अब तुम्हारा जब इसने मान लिया तब और परिवार रही कहाँ गया। और तो जो डिब्बे में से डिब्बे निकलते हैं उसमें जो मुसाफिर बैठा है वो तो अनाथ है और अविनाशी है। वो न कभी जन्म उसने लिया न कभी मरता है। तो डिब्बे में इन डिब्बे में से डिब्बे निकल रहे हैं। ये भी डिब्बा किसी डिब्बे से निकला है और इस डिब्बे से भी और डिब्बे निकलेंगे। उनको कहोगे लड़के, अरे बावरे न तेरे दे न तू उनका, ये प्रकृति के रूप हैं सब और तू जो है वो अविनाशी है, चेतन है, शरीर तो जड़ है। तो अब यहाँ से उठना हो गया कि मैं देह नहीं हूँ। देह नहीं है तो तू कौन है? अब सोच, तो देह जड़ है, देह जन्मता मरता है, तू नहीं जन्मता न मरता और न तू देह है। बस इतना कह सकते है। कैसा है? चैतन्य है, ज्ञानवान है। तो यही असंग हो गया। असंग शस्त्र न असंग रूपी शस्त्र से काटो दृढ़ चित्वा। इसके काटने से ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रबद्धे यथा प्रवृत्ति पुरुषता पुराणी। तो वो तत्पद जिसे कहते ब्रह्म पद है, परमात्म पद, उसको प्राप्त हो जाता है। जहाँ जाए करके फिर लौटता नहीं, फिर आता नहीं। तो सखी ने सखी से पूछा कि कहाँ जा रही हो? बुद्ध ने सुरती से पूछा कि कहाँ जा रही हो? तब वो कहती है, सुनो सखी, हम तैया जाई, जहाँ जाए फिर आओ बनाई। सात समुंदर पारव देशा कितरे मिलन कतावे संदेशा। अब सात समुंदर यहाँ समझ लो कि हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों में कहते हैं भू भुव स्व मह जन तप सत्य, धर्म ग्रंथों में। और योग ग्रंथों में भावना शक्ति, मनोशक्ति, प्रतिभा शक्ति, आत्म शक्ति, अनुपाधि शक्ति, अंतिम शक्ति और अनादि शक्ति, ये सात योग ग्रंथों में। इसी को इस्लाम में कहते हैं नासूत, मलकूत, खलकूत, जबरूत, जाहूत, साहूत, हूत लहूत। इंग्लिश में कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, कलेक्टिव कॉन्शियस, कॉस्मिक कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, कॉस्मिक अनकॉन्शियस। बाइबल में तो इन सातों के पार वो देश है, सात समुंदर पार वो देशा कितरे मिलन किताब बांका गोंड। तो कोई संदेशा है आनंद जाना आना, कोई गुरु के पहुंचाए हुए जाते हैं, सब नहीं। तब तो कहा है उसमें जिन प्यारों पे दुनिया वालों हो खास इनायत सदगुरु की, उनको ही संदेशा आता और वे ही बुलाए जाते हैं, सब नहीं बुलाए जाते। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये महफिल है दीवानों की,
हर शख्स यहाँ पर मतवाला, ये महफिल दीवानों की है। हर शख्स यहाँ पर मतवाला सब है। तो 7 समुंदर इसी में है, इसी में। राम तीर्थ ने कहा, स्वामी राम तीर्थ, नकाब उठी तो ख्याल आया, ये सब नजारा हमी में है। उठा के पर्दा जो हमने देखा, हमारा प्यारा हमी में है। हमी चमन है, हमी फूल हैं, हमी भमर हैं मस्ताने, और हमी ब्रह्म हैं, हमी जीव हैं, हमी ये माया लपटाने। आकाश पृथ्वी अग्नि पवन जल रवि चंद्र तारा हमी में है। नकाब उठी तो ख्याल आया, ये सब नजारा हमी में है। तो अवधू अदा धुंधर जारा, जागट भीतर सूरज चंदा जाय में नौलख तारा, और जागट भीतर नदियां नाले जाय में झार पहारा, और जागट जब भीतर आए लेते हैं राम कृष्ण अवतारा। सब जाय में बताया। अब जो सतगुरु का खास उपदेश वो इससे आगे कह दिया। क्यों? अंधाधुंध माना गया जी। तो सतगुरु का त्रिकुटी मध्य ध्यान लगा दे, अल्पा जाप जपा दे, सूरत समानी अधाधुंध में बीज जाने कहाँ जावे। आगे जाना है इसको। ये तो अधाधुंध है, ये राम कृष्णवाद सब अधाधुंध में है। सूरज चंदा जी सब अधाधुंध में है। अधाधुंध से आगे सुनन ना बाक दिन न रात है, न सूर्य न चंद्र, न काल न कर्म, नाथ मुक्त है विज्ञानमय आनंदमय। तो उस आनंद को प्राप्त करके फिर वो आनंद खत्म नहीं होता। सुख और दुख तो खत्म हो जाता है। आज सुख है तो कल दुख आ जाता है, आज दुख है तो कल सुख आ जाता है। और सभी का क्यों? सुख धर्म है, दुख सुख और दुख मन के धर्म है। मन के न रहने पर कोई न सुख है न दुख है। अभी तुम लोग थोड़ी देर में सो जाते हो हैं, और सोने के समय में सारे संसार में आग लग जाए, कोई तुम्हें दुख होगा? बताओ। या सरसब्ज हो जाए तो कोई सुख होगा? क्यों नहीं होगा? कि मन नहीं है, मन विलय हो चुका। और सुख दुख धर्म मन के हैं। जब मन है तो सुख दुख है। ऐसे ही समाज में भी मन नहीं है। ये तो सुषुप्ति की बात है, और सुषुप्ति से बहुत आगे है समाज। समाज में भी मन नहीं है। क्या है? आनंद। सुषुप्ति का तो किंचित आनंद है, और फिर समाज का बहुत बड़ा आनंद है, वही मुक्ति का आनंद है। उसको पाने के लिए तुम्हारा काम है। इसीलिए मानव देह है। इस मानव देह ही पा गया, और किसी से नहीं पाया गया है। इससे पा सकते हो, अब पा जाओगे। हैं दो ही बात पे, यानी अपना श्रद्धा विश्वास और गुरु की सेवा, गुरु की दया, इससे हो जाएगा। वैसे कोई उपाय नहीं। मार्ग अगम संग नहीं संबल, नाम गांव कर भूला, तुलसीदास परिहरो तीन बिन हो नाथ अनुकूला। मार्ग अगम है, गम्य नहीं, और संग में कोई संबल नहीं, बल भी नहीं। कैसे जाओगे? और गांव का नाम भूले, कहाँ जाओगे? तो नाम नहीं। तो ये उससे हाथ जोड़ रहे हैं गुरु से कि हो नाथ अनुकूल। अब नाथ अनुकूल हो, हमें तो उठा लिया। अब तो रास्ता चलने की ताकत नहीं रही, और रास्ता भी ऐसी घीनी है कि पग पिपीली का ना टिके, चींटी का पैर नहीं छलता।
और लोग बैल लाद के ले जाना चाहते हैं तो नहीं। कबीर मेरे साइया की ऊंची झीनी गैल, पग पीली का ना टिके लोगन लादे बैल। लोग बैल लाद के ले जाना चाहते नहीं। वहां तो तू अकेला जा सकता है, इंद्रियां भी नहीं जा सकती हैं, अंतःकरण मन बुद्धि अहंग ये भी नहीं जा सकती, तू जाएगा। तो कैसा है? तो शरीर जैसा है नहीं। तुमने कभी अपनी जिंदगी में कहीं ऐसा देखा हो शीशा आईना कि एक शीशे में तो तुम्हारा मई कपड़ों से ऐसा फोटो आ जाता है, और उसके अलावा दूसरा शीशा ऐसा है कि जहाँ खूब कपड़े पहने रहो उस शीशे में नंगे आओगे, बिल्कुल नंगे आ जाती है। एक तीसरा शीशा है कि नंगे भी नहीं आते, केवल कंकाल कंकाल आता है, हड्डियों का, और कुछ नहीं। अब यहाँ तो ऐसा है कि कंकाल भी नहीं आता, तेरा आभास आता है, आभास, कंकाल भी नहीं। जितनी चीज बनी है वो नहीं जाएगी, कि ये कंकाल वगैरह ये तो बने हैं, तू नहीं बना है, तू तो जब का है तब का ऐसा ही है, न बना न बिगड़ेगा, जेब का त्यों। तो उसको जानने के लिए तुमने कदम उठाया है, कदम उठाया है तो जरा इसकी ओर देखो। हमने कदम उठाया है तो उस कदम को पीछे नहीं, आगे ही बढ़ो, पीछे नहीं। घायल हो गया सूर तो का पीछ लेके भागने लगे, नहीं, आगे बढ़े कि मारा जाए, या तर या मर। मरे तो अच्छा और तरे तो अच्छा, मर के भी ऐसा जन्म होगा बहुत अच्छा, और तर जाएगा फिर बाद उससे तरेगा। और जो बिना मरे, तभी तो कहा जान को कुर्बान करता है जो मेरे नाम पर, जो जान को देने को तैयार है उसको मिलता है। करमिट या मरमिट आई